नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच देर रात सीएमआर में सीएम गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। बैठक में मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री रघु शर्मा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 10 मंत्री जयपुर से बाहर होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए। हॉर्स ट्रेंडिंग मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, बीजेपी सरकार गिराने में लगी है। सीएम गहलोत ने साफ किया कि राजस्थान में सरकार स्थिर है और स्थिर रहेगी। सीएम के मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरा करेगी और अगला चुनाव भी कांग्रेस ही जीतेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान सरकार एसीबी, एसओजी जैसी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। राजस्थान सरकार बौखला गई है। प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस पूरी कहानी को मनगढ़ंत बताया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया है। सरकार पूरी तरह अस्थिर हो चुकी है। खरीद फरोख्त के मामले में 3 निर्दलीय विधायकों को खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने तीनों विधायकों को सहव्रत सदस्यों से हटा दिया है। राजस्थान हॉर्स ट्रेंडिंग मामले में ब्यावर से भरत मलानी और बांसवाड़ा के रहने वाले अशोक सिंह मेहतवाला को उदयपुर से शनिवार को पकड़ लिया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को 2 दिन के पीसी रिमांड पर भेज दिया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव होने के चलते मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अमिताभ ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटीज को सूचित कर रहा है, पूरा परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं, जांच के नतीजों का इंतजार है। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद उन्हें भी नानावटी अस्पताल में एडमिट किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत कई फिल्मी हस्तियों ने अमिताभ को कोरोना से जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस में आए पाटीदार युवा नेता हार्दिक पटेल को अब पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हार्दिक पटेल को अब गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। महामारी शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुंह पर मास्क लगाए हुए नजर आए। ट्रंप ने कुछ ही महीनों पहले सार्वजनिक रूप से फेस मास्क पहनने से इनकार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अफसर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों की तारीफ की। पीएम ने कहा कि ऐसा ही काम एनसीआर में बढ़ते केसों को रोकने के लिए होना चाहिए। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,27,18,411 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 74,15,360 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,64,618 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,20,000 के पार हो गई है, जबकि 5,15,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो गए हैं। अब तक 22,123 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,09,000 को पार कर गई, जबकि 84,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो गए। दिल्ली में कोरोना से 3,300 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,38,000 के पार हो गई, तो मरने वालों का आंकड़ा 9,893 तक पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को 574 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 23,748 पहुंच गया। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 503 तक जा पहुंचा है। जालौर जोधपुर लैब से मिले सैंपल में से 1,007 की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें जिले के कुल 42 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। करौली में पिछले दिनों एक समाज सेवी युवक के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब उसके परिजन और संपर्क के 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।
सवाई माधोपुर में कोरोना का कहर अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में एक बार फिर से 8 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं। 12 के शाहाबाद कस्बे में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार शाहाबाद सदर बाजार के 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बाड़मेर कलेक्ट्रेट भी अब कोरोना की चपेट में आ गया है। कलेक्ट्रेट में राजस्व शाखा के इंचार्ज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई। प्रतापगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले के साथ ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। लोगों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपल ले रही है। बाड़मेर कलेक्ट्रेट की राजस्व शाखा में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कलेक्टर समेत 80 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। चेन्नई क्षेत्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन पाली पहुंची, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार की कमी की वजह से फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। 24 फ्लाइट्स के शेड्यूल में से 16 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। सीएम अशोक गहलोत ने देर शाम कोरोना पर समीक्षा बैठक कर प्लाज्मा थेरेपी समेत कई विषयों पर निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने बिना लक्षण वाले संदिग्ध रोगियों पर फोकस करने के निर्देश दिए। अलवर पुलिस ने अलावड़ा गांव में निर्माणाधीन पीएससी भवन से लाखों का सामान चोरी करने का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के ललावंडी गांव के पहाड़ी के पास श्रमिकों ने बारूद लगाकर ब्लास्ट किया तो उनकी जान आफत में आ गई। जालौर पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के पूर्व सरपंच के पिता पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के उथनोल पंचायत के कुएं में अधेड़ का शव तैरता हुआ मिला। कानूनी कार्रवाई के बाद पंचायत ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। टोंक सवाई माधोपुर NH 166 पर एक तेज रफ्तार कार की चपेट में स्कूटी सवार शख्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अलवर के नशोपुर गांव में चोरी के शक को लेकर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़े में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोटा की चंबल नदी की छोटी पुलिये पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के कुंडेली तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। 12 के किशनगंज क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा विभाग द्वारा डॉक्टरों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जोधपुर पुलिस ने राष्ट्रपति की फर्जी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलवर पुलिस ने आर्य नगर में नमकीन के गोदाम में 20 जून की रात को चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने नकदी और गहनों को डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। राजसमंद के देवगढ़ थाने के पीपली नगर में जलदाय विभाग के पंप पर अव्यवस्था के चलते मोटर पर लगे स्टार्टर को कोई चुरा कर ले गया। बूंदी के केशवराय पाटन थाना इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव बूंदी मार्ग पर सुवासा गांव के पास ड्रेन में मिला। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की पिपरेन ग्राम पंचायत में एक पिता ने बेटे की डंडे से वार कर हत्या कर दी। दौसा में एक आर्म्स एक्ट के आरोपी ने पुलिस की सुरक्षा में सेंध लगा दी और फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को फिर से दबोच लिया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज गति से आ रही बाइक पिकअप से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दंपति घायल हो गए। पाली के सोजत के सियाट मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर नीम के पेड़ से टकराई। भीषण हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। डूंगरपुर पुलिस ने मवेशियों से भरी 3 पिकअप को जब्त किया और कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के मोवाई मोड़ पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। करौली के मंडरायल के रानीपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के पीहर वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या के आरोप लगाए हैं।
भीलवाड़ा के सत्यम कॉम्प्लेक्स के पास हुई महिला की हत्या के मामले में सुभाष नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर पुलिस ने फेसबुक पर हथियार के साथ फोटो लगाकर आमजन में दहशत फैलाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र के 2GBM गांव में पानी की डिग्गी में नहाने के दौरान एक महिला समेत 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। चूरू के बीदासर इलाके में दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला की लाठी और सरिये से जमकर पिटाई कर दी। बुरी तरह जख्मी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झालावाड़ के SRJ अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क हादसे में जख्मी एक महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। अलवर के बानसूर में झाड़ियों में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली, जिसे इलाके में सनसनी फैल गई। अस्पताल में भर्ती कराने पर डॉक्टर ने बच्ची को स्वस्थ बताया। कोटा में चंबल नदी की छोटी पुलिया पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के गुजरात बॉर्डर पर निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री का मामला सामने आया है। पुलिस ने ठेके के एक सेल्समैन को गिरफ्तार किया है। अलवर पुलिस ने एक महिला को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला से 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया है। डूंगरपुर में DST ने एक ठेके के सेल्समैन को गिरफ्तार किया। बीती रात DST ने ठेके पर छापा मारा और सेल्समैन को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया। बूंदी के केशवराय पाटन में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जालौर में पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई और सांसद देवजी पटेल की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। मुंबई में अंबेडकर संग्रहालय में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़ का अजमेर में विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में पाकिस्तान से आई लाखों टिड्डियों ने पड़ाव डाल दिया। काफी देर बाद ऑपरेशन से लाखों टिड्डियों पर काबू पाया जा सका। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में महिलाओं को वेतन नहीं दिया जा रहा, जिससे परेशान महिलाओं ने CDPO को ज्ञापन सौंपकर जल्द वेतन दिलाने की मांग की। अजमेर में लगातार निजी स्कूलों के खिलाफ फीस माफी और ऑनलाइन क्लास को लेकर अभिभावकों ने निजी स्कूलों के बाहर प्रदर्शन किया। बीकानेर में NSUI संगठन ने UGC की गाइडलाइन का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और मानव संसाधन विकास मंत्री का पुतला जलाया। जैसलमेर में टिड्डियों ने एंट्री की। करोड़ों की संख्या में आसमान में टिड्डी दल जुटा, जिसके चलते लोगों की परेशानी और बढ़ गई। भरतपुर बयाना पुलिस बिना मास्क के चलने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने भीमनगर चौराहे पर बिना मास्क के चालान कर 3000 रुपए जुर्माना वसूला। अलवर कलेक्टर ने जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है और अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर में विश्व जनसंख्या दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई। जयपुर से अधिकारियों के साथ हुई इस VC में उदयपुर से मेडिकल टीम मौजूद रही। उदयपुर के कूड़ कस्बे में कार्यालय और गोदाम बनने के बाद भी कार्यालय शुरू नहीं हो पाया है। सरकार के आधा किलोमीटर दूर लाखों रुपए खर्च कर भवन का निर्माण कराया गया था। पाठ्य पुस्तक में बदलाव और अपराधी आनंदपाल सिंह प्रकरण में अजमेर में 24 लोगों के खिलाफ CBI द्वारा पेश किए गए चालान को लेकर रोष व्याप्त हो गया। जैसलमेर जिला कलेक्टर ने SP के साथ शहर का जायजा लिया और अधिकारियों को अपूर्ण योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पुष्कर में सांपों के प्रति जागरूकता और उन्हें सुरक्षित छोड़ने के लिए स्नेक कैचर टीम ने स्थानीय पुलिस मित्र टीम के सदस्यों को सांपों को पकड़ने के गुर सिखाए। जैसलमेर में कलेक्टर सूचना केंद्र में कोरोना से बचाव के लिए लगाई गई विशेष जागरूकता प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदेश में बाहर राज्यों से अपराधियों की आवाजाही को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रदेश के एंट्री गेट पर तैनात होकर सख्त कार्रवाई करेगी। अलवर जिला कलेक्टर के निर्देश पर ADM शहर और कोविड नोडल प्रभारी उत्तम सिंह शेखावत ने होम क्वारंटीन किए गए लोगों की जांच की।
अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से मुलाकात की। बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने इस सिस्टम को सुधारने के लिए काम करने की अपील की। अलवर के घोड़ा फिर सर्किल पर महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगा दिया, जिसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर में जेडीए ने सालों से अटकी और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है। इसे लेकर जेडीए ने 9 प्रमुख योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। भरतपुर में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में टिड्डियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाया गया। उड़ते आतंक के खात्मे के लिए 30 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और 3 एलसीओ की मदद ली गई। 12 में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के बिरकाली गांव में लूटपाट के लिए पहुंचे बदमाशों ने गृह स्वामी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने जाम लगा दिया। प्रदेश में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में जयपुर में दूध और उससे बनने वाले उत्पादों के सैंपल लिए गए। कोटा में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे करीब 1000 करोड़ के विकास कार्य अब रफ्तार पकड़ रहे हैं, जिससे लोगों को राहत की सांस मिल रही है। चूरू के घंटेल गांव में कृषि विभाग के अधिकारियों ने टिड्डियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। ग्रामीणों ने भी पीपा और बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाया। कोटा की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले किसी मजदूर या अधिकारी के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने पर औद्योगिक क्षेत्र में ही क्वारंटीन किया जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस पर बीकानेर में स्काउट गाइड ने पेंटिंग बनाकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण का संदेश दिया। पुलवामा में शहीद हुए हेमराज मीणा की प्रतिमा को स्थापित करने में हो रही देरी पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर के नेतृत्व में परिजनों और आसपास के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के आसपास के जंगल से पैंथर के इंसानी आबादी में आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार गलता के जंगल से एक पैंथर आगरा ICFAI कैंपस में आ गया। जयपुर के डॉक्टर ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। अस्थमा भवन में फेफड़े से जुड़ी गंभीर बीमारी ILD के इलाज की गाइडलाइंस तैयार की गई, जिसका दुनिया भर के डॉक्टरों ने समर्थन किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह विभाग ने फिर से गाइडलाइन जारी की है, जिसे सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दौसा में जिला कलेक्टर को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। जयपुर विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त आयुक्त गौरव गोयल ने जेडीए को कंगाले से उबरने के लिए तमाम जोन उपायुक्तों से प्रस्ताव और सुझाव मांगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर में राजस्थानी भाषा और संस्कृति को प्रमोट करने के उद्देश्य से प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम आखर का आयोजन किया गया। अलवर में विश्व जनसंख्या दिवस पर सामान्य चिकित्सालय में जनसंख्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। करौली में विश्व जनसंख्या दिवस पर जन जागरूकता रथ को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई। कोटा में बीजेपी कोटा देहात के द्वारा नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस जैसलमेर में उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के जरिए सेहत संवारने का संदेश दिया गया। कोटा में मशहूर धावक शिवनाथ सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए 11 जुलाई को उनके जन्म दिवस पर 21 किलोमीटर की रनर्स डे का आयोजन किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जयपुर के स्वास्थ्य भवन में राजकीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बेहतर काम करने वाली पंचायत समितियों को सम्मानित किया गया। शादी में ढोल बजाने वाले मरुधरा के कलाकार अब 7 समंदर पार देश का परचम लहरा रहे हैं। धोत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
भरतपुर में विज्ञान वर्ग का रिजल्ट आया और रिजल्ट में सबसे ज्यादा नंबर राजस्थान की बेटियों के आए। करीब 3 महीने बाद अब कोटा के जेके पवेलियन स्टेडियम की रौनक लौट रही है। खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आने लगे हैं। उदयपुर में मानसून की शुरुआत के साथ ही लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे कोटड़ा के लोगों को गर्मी से राहत मिली। जोधपुर में पिछले 4 दिनों से पड़ रही तेज गर्मी और उमस से लोगों को निजात मिली। काफी इंतजार के बाद कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई। उदयपुर में 2 दिनों से चल रहा बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। हाड़ौती संभाग में मानसून की बेरुखी के चलते खरीफ की फसलें झुलस रही हैं, जिससे किसान परेशान हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।